हम भजन कीर्तन सुन न सकें, भारत माँ का जय गान सुने। परवरदिगार मैं तेरे द्वार करके पुकार यह कहता हूँ, चाहे अजान ना सुने कान, पर जय जय हिंदुस्तान सुने, पर जय जय हिंदुस्तान सुने। सम्मानित मंच, तथा राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण मेरे सम्मुख बैठे मेरे युवा साथियों, राष्ट्र प्रेम और राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में अपना विचार साझा करने के लिए मैं सौम्य प्रकाश जोशी अभ्युदय युद्ध का पहला उमना ब्लॉक से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। राष्ट्र बनता है भूमि, जन और संस्कृति के संघात से। देश एक भौगोलिक इकाई है और अपने देश के प्रति वफादार रहना, सम्मान प्रकट करना और स्वाभिमान प्रकट करने को ही देशभक्ति कहा जाता है। और इसी देशभक्ति के परिणाम स्वरूप राज्य की शक्ति का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय चरित्र और राष्ट्रीय पहचान के निर्माण को ही राष्ट्र निर्माण कहा जाता है। देशभक्ति वो नहीं जो हमारे ऊपर थोपा जाए, देशभक्ति तो वो है जो हमारे दिल से, जो भावना हमारे देश के लिए आए। 15 अगस्त और जनवरी 26 के दिन तिरंगा फहराना अगर देशभक्ति है, तो 16 अगस्त के दिन जमीन पे गिरे हुए तिरंगे को उठाना भी देशभक्ति ही है। अगर भारत माता की जय और जय हिंद, वंदे मातरम जैसे नारे जोर से लगाना देशभक्ति है, तो भ्रष्टाचार, सांप्रदायिकता जैसे देश विरोधी तत्वों के खिलाफ आवाज उठाना भी देशभक्ति ही है। देश की सीमा में तैनात होकर देश के लिए लड़ने वाले जवान जितने राष्ट्रभक्त हैं, देश के अंदर रहकर पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वाहन करने वाला हर नागरिक भी उतना ही राष्ट्रभक्त है। अगर सही मायनों में हम देखें तो सिर्फ देश के लिए मरना ही नहीं, देश के लिए जीना भी राष्ट्रभक्ति है। राष्ट्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण होता है राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। और राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए हमें हमारे राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र का निर्माण करना होगा। और राष्ट्र के नागरिकों के चरित्र निर्माण के लिए हमें यह एक बात याद रखनी होगी कि एक देश इससे महान नहीं बनता कि वहाँ के पार्लियामेंट में बड़े बड़े लॉ पास हो रहे हों। देश तो इसीलिए महान बनता है कि वहाँ के नागरिक अच्छे हों। अगर एक देश के पास भरपूर प्राकृतिक संपदा है तो वो देश विकसित नहीं बन सकता। देश को विकसित होने के लिए उसके नागरिकों के पास रचनात्मक शक्ति के होना आवश्यक है, जिससे वो उस संपदाओं को उपयोग करते हुए अपने देश को विकसित कर सके। राष्ट्रीय चरित्र के निर्माण के लिए हमें हमारे महापुरुषों का अध्ययन करना होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ, 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत भारत की आत्मा को तो नहीं मार सकी, लेकिन हमारे दिलों में एक मानसिक दासना और हीनता का भाव छुड़ गई है। विडंबना तो यह है कि आज हमारे देश के युवा हमारे खुद के संस्कृति को, हमारे खुद के भाषा को बोलने में अपमान समझते हैं। शायद हम भूल चुके हैं कि हम उस विवेकानंद के वंशज हैं जो पराधीनता के समय में भी शिकागो जाके विश्व के धर्मों को यह बताए थे कि भारत एक लेडीज एंड जेंटलमैन वाला नहीं, बल्कि भाइयों और बहनों वाला देश है। अहं त्वा परोपणना लघुचेतनाम उदारचरित नाम वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारा मूल मंत्र है। जरूरत है कि हम हमारे उस महापुरुषों का चरित्र को अध्ययन करें और तदनुसार हमारे चरित्र का निर्माण करें। राष्ट्र निर्माण के भव्य इमारत के निर्माण में चट्टानी नींव का काम करती है राष्ट्रीय एकता। इतिहास गवाह है कि किसी राष्ट्रीय एकता के अभाव से हमारा देश अपमानित हुआ है। एक समय था जब सिंध नदी के आर पार सिर्फ हम थे, कंदहार से लेकर बर्मा तक सिर्फ हिंदुस्तान था, लेकिन हम आपस में लड़ते रहे। उस समय एक कवि इकबाल ने एक गजल कही थी, वतन की फिक्र करना ना मुसीबत आने वाली है, तेरे बर्बादियों के मशवरे हैं फिजाओं में, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारे दास्तां तक ना होगी दास्तानों में। लेकिन हमने कभी इकबाल को ध्यान दिया ही नहीं, उसके इस वाक्य को ध्यान दिया ही नहीं, और जिसके परिणाम स्वरूप आज हम हमारे अखंड भारत को भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के 3 टुकड़ों में पाते हैं। इतिहास गवाह है 1757 को जब भारतीयों और अंग्रेजों के बीच पहला युद्ध हुआ था, पलासी का युद्ध। तब जितने लोग भारत के लिए लड़ रहे थे उससे कई ज्यादा लोग
खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हमने समाज के एक बड़े वर्ग को उनके लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया। हमने समाज को मार्शल और नॉन मार्शल के आधार में बांट दिया, और जिसका परिणाम आज सब देख रहे हैं। अगर उस दिन जो खड़े हुए लोग थे, अगर अपने हाथों में एक एक पत्थर लेके अंग्रेजों के ऊपर फेंक देते तो शायद आज हमारा भाग्य कुछ अलग होता। इसीलिए हमें हमारे इतिहास से ये ज्ञान लेना होगा और हमें हमारे राष्ट्रीय एकता को बनाना होगा। देशभक्ति ही है जो हमारे बीच ये राष्ट्रीय एकता को फिर से लाई, और जिस वजह से हम अंग्रेजों से हमारे मुल्क को आज़ाद कर पाए। 15 अगस्त सन 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब विश्व के बड़े बड़े देशों ने यह आशंका जताई थी कि भारत इतना बड़ा देश, जहां हर राज्य का अलग भाषा है, हर राज्य का अलग संस्कृति है, हर राज्य का अलग परिपाटी है, हर राज्य का अलग त्योहार है, यहाँ 20 से ज़्यादा धर्म के लोग रह रहे हो, जहाँ 1000 से ज़्यादा भाषाएं और वो भाषाएं बोली जा रही हो, इतना विविधताओं से भरा देश ज़्यादा दिन तक एक नहीं रह सकता। भले ही हमारा धर्म अलग हो, भले ही हमारा मजहब अलग हो, भले ही हमारा राज्य अलग हो, भले ही हमारा भाषा अलग हो, भले ही हमारा संस्कृति अलग हो, लेकिन जब राष्ट्रीयता की बात आती है तो हम सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, और यही भारतीयता हमारी ताकत है। और इसी ताकत की बदौलत हमने उन देशों को पिछले 70 सालों से गलत प्रमाणित किया है। जरूरत है कि हम हमारे जो इस विविधताओं में एकता है उसको बनाए रखें। आज जब राष्ट्रीय एकता की बात आती है तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि हम जहां रह रहे हैं, हमारे साथ जो रह रहे हैं, दूसरे धर्म के लोग रह रहे हैं, उनको समझें, उनका सम्मान करना सीखें। लेकिन विडंबना तो यह है कि एक मुस्लिम जिसका सारा जीवन मंदिर के बाजू में गुजरता है, वो कभी मंदिर के अंदर जाके यह नहीं देखता कि मंदिर में क्या सिखाया जा रहा है। एक सनातन धर्मी हिंदू जिसका सारा जीवन मस्जिद के बगल में गुजरता है, वो जाके अंदर जाके यह नहीं देखता कि जुम्मे के खुतबे में क्या सिखाया जा रहा है। कब तक इस गलतफहमी में जिएंगे? कम से कम एक बार हम जाएं अंदर, देखें तो क्या सिखाया जा रहा है। यही गलतफहमी हमारे बीच खाई बन जा रही है, और यही खाई को हमें राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे पहले भरना होगा। राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है देशवासियों की एकता, और इसी एकता को बजाय रखने के लिए मैं आज यहाँ एक सुझाव देना चाहता हूँ कि हम राष्ट्रीय स्तर पर एक पहल शुरू करें कि हम अंतः धर्मीकरण आवागमन को बढ़ावा दें, जिससे हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। जब हम एक दूसरे को समझेंगे तभी जाके हमारे आपस में एक विश्वास पैदा होगा। जब हम सबके बीच एक विश्वास होगा तभी जाके हम सब एक साथ आ पाएंगे, और जब हम सब साथ आ पाएंगे तभी जाके सबका विकास हो पाएगा। और हमारा जो आज का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वह नारा तभी चरितार्थ होगा। एक देश जहां एक पुल का निर्माण पूरी ईमानदारी से ना हो पा रहा हो, वहां राष्ट्र निर्माण की बात करना एक सपने जैसा लगता है। लेकिन ये सपना तब पूरा होगा जब इस देश के युवक मोबाइल में पबजी खेलना छोड़ के खेतों में सब्जी उगाने का काम करें। जब इस देश के युवतियों का रोल मॉडल कोई टिकटॉक स्टार नहीं, बल्कि 26 वर्षीय वो नववधु हो, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने अपने बच्चे को अपने कांधे पे, अपने पीठ पे बांधा और दोनों हाथों में तलवार उठा के बोली, जब तक मेरे रगों में खून की एक भी कतरा है, अंग्रेजों की मजाल नहीं कि वो झांसी की तरफ आंख उठाकर देख सके। राष्ट्र निर्माण का सपना तब सच होगा जब इस देश के सरकारी कर्मचारी वेतन के लिए नहीं, वतन के लिए काम करना शुरू करें। राष्ट्र निर्माण का सपना तब सच होगा जब इस देश के राजनेता धर्म की राजनीति छोड़कर राजनीति का धर्म पालन करें। देश के निर्माण तब पूरा होगा जब इस देश में गांधी, नेहरू और सरदार पटेल की बड़ी बड़ी मूर्ति नहीं, उनकी सपनों का, भारत का निर्माण का कार्य शुरू हो। और अंत में मैं यह कहने का दुस्साहस करता हूँ कि राष्ट्र का निर्माण तब पूरा होगा जब मैं, आप और हम सब बड़ी बड़ी बातें नहीं, देश निर्माण के लिए छोटी छोटी पहल करना शुरू कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।